तो इस समय हम खड़े हैं नवल्स नेशनल एकेडमी के कुसमी शाखा पे, जहां मतों की गिनती बड़े ज़ोर शोर से चल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही यहां छात्र परिषद का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी तमाम पदों के लिए चुनाव हुए और बच्चों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। आज उन वोटों की गिनती चल रही है और आज उन प्रत्याशियों का जो भविष्य है वो लोगों के सामने आएगा कि कौन विजयी हुआ और कौन पराजित हुआ। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वोटों की गिनती चल रही है और कैसे मतगणना पर से अनाउंस करके विजयी प्रतिभागियों के बारे में बताया जा रहा है। हम उन विजयी प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो भविष्य में क्या कुछ कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं और देखते हैं। आज हम मतगणना स्थल पर हैं और यहाँ मतों की गिनती चल रही है। आइए देखते हैं कि क्या स्थिति है, क्या रुझान है और यहाँ पे मतों की जो गिनती चल रही है उससे कौन आगे कौन पीछे चल रहा है। सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ कि हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है सर? यहाँ काउंटिंग हो रही है जो हमारे अच्छा जो विधान पर जो यहाँ काउंसिल का चुनाव हुआ जी उसकी मतगणना चल रही है। जी अभी तक क्या स्थिति है? अभी तो प्रेसिडेंट का रिजल्ट आ चुका है राप्ती नगर ब्रांच का। राप्ती नगर ब्रांच में तान्या पांडे है। कौन कौन से पदों की गिनती चल रही है? अभी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी की हम लोग गिनती कर रहे हैं, जिसमें रुचि चौरसिया काफ़ी अच्छे मतों को प्राप्त करती दिखाई दे रही है। हाँ जी, यहाँ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी की जी जी मतगणना चल रही है। जी। आप क्या बताएं? बस वही जो इन्होंने बताया है कि मतलब ये कि चुनाव हुआ है, बच्चों में उत्साह है, बहुत ही अति उत्साहित बच्चे हैं। अच्छा, ये जो नवल्स की तरफ से ये नई पहल है, ये कहाँ तक सही है? तो ये समय बताएगा और बच्चों में उत्साह है तो हर चीज़ में उत्साह देखने को मिलेगा। हर क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलने की संभावना दिखती है। अभी तो हम लोग, हमारा जो बूथ है वो कुसमी ब्रांच का है और अभी करीब अब सभी लास्ट राउंड में अब काउंटिंग कुछ बाकी है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा और लगेगा। तो कुल मिला के यहाँ तो अब अच्छा है। जैसे अब रिजल्ट का इंतज़ार है लोग बच्चों को। ये जो एक नई पहल हुई है, जाहिर है कि अच्छी पहल ही कह सकते हैं। नहीं अब अच्छा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अच्छा पहले उत्साह है लोगों का। और अब ये जैसे पहले जैसे वोट पड़ता था लोगों के, जो इस जनरेशन नहीं तो नहीं पता होगा पहले कैसे वोट होता था पहले। तो कम से कम ये एक तरह से नया चीज़ है इन लोगों के जीवन में। कम से कम लगेगा हाँ पहले हम लोग कैसे वोट दिया करते थे। अब तो भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने वाले दिनों में ये तो संभव ही नहीं है कि इस तरह से पेट हो। कहीं हमको लगता है कि कुछ परिषद वसद में ऐसे वोट होते हैं बैलेट पेपर से, वरना तो से इलेक्ट्रॉनिक है। तो अच्छा है, बच्चों का भी बहुत उत्साह से, इसमें कोई दो राय नहीं है और अच्छा लगा। एक टेबल पे हैं, ये किस ब्रांच का टेबल? बख्शीपुर। यहाँ पे इस समय काउंटिंग चल रही है और ये दूसरे राउंड की काउंटिंग अभी चल रही है। ये जितने भी वोट पड़े, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सबकी यहीं सबकी काउंटिंग चल रही है यहीं पे। इस समय जो काउंटिंग चल रही है, सेक्रेटरी अध्यक्ष की काउंटिंग चल रही है। इस समय। अब तक क्या कौन सा यहाँ से रिजल्ट आउट होता है? इस समय रिजल्ट जी हम होता है अब तक इस समय सर जो है
ये प्रेसिडेंट का रिजल्ट आउट हो चुका है। कौन हुआ है? यश चतुर्वेदी। यश चतुर्वेदी। हाँ, अच्छा। राम बक्सीपुर ब्रांच से। हाँ, अभी तक प्रेसिडेंट का हुआ है, हाँ। उपाध्यक्ष और सचिव वगैरह बाकी है। और एक आपका 2 आउट हुआ है, और उसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का रिजल्ट आउट हो चुका है। इसमें प्रेसिडेंट हुए हैं फैजाल अहमद। 183 वोट से जो है 183 वोट पाया उनको। और उनको सेकंड जो है जानवी पांडे है, 32 वोट पाई हैं मात्र। और तीसरे इसमें भी क्या कई राउंड ये वो सब चलता है या एक बार में ये फाइनल हो जाता है? नहीं, कई राउंड चल रहा है। हाँ, कई राउंड चल रहा है। उससे हम लोग प्रयास करें कि एक ही राउंड में फाइनल करने के लिए। यहाँ किस पद की मतगणना चल रही है? वाइस प्रेसिडेंट की सर। वाइस प्रेसिडेंट फुलवरिया ब्रांच। अच्छा, ये ब्रांच वाइज अलग अभी की क्या स्थिति है? अभी अनन्या पांडे आगे चल रही है। अनन्या पांडे आगे चल रही है, वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट क्लियर हो चुका है। सुमित चौरसिया 235। So it's me Arpita Singh, and sir, I'm feeling very nice, and I was not thinking कि I am going to be a vice president, and I am very nervous. क्यों? जीत के बाद तो खुशी होती है, उत्साह होता है, फिर आप नर्वस क्यों हो? So जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। yes sir. तो कोई बात नहीं, जिम्मेदारियों का मुकाबला लड़के करेंगे, है ना? तो चलिए अर्पिता, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई हैं, और आपने जो सोचा है उन बच्चों के लिए आप कर सकें। आपका भविष्य सुखमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बताइए। शुभम सिंह, क्लास 9th। किस पोस्ट के लिए लड़ रहे थे? कल्चरल सेक्रेटरी। जीत गए? हाँ, जीत गए। तो हमारी तरफ से तो बहुत बहुत बधाई भाई आपको। थैंक यू। और थोड़ा आप मुस्कुराहट चेहरे पर लाएंगे तो मुझे लगेगा कि ये जीत की खुशी आपके चेहरे पर दिख रही है। बिल्कुल, अंदर से है खुशी, बहुत खुशी है। अब तो ये जिम्मेदारी बढ़ गई, क्या करेंगे? अब जिम्मेदारी को देखेंगे सब कुछ। पहले जिम्मेदारी था नहीं, अब जिम्मेदारी बढ़ गई है पूरी। तो वो हमारे म्यूजिक रूम में कुछ था नहीं, तो उसके लिए प्रिंसिपल मैम से बात करना पड़ेगा हम लोग को, सब लोग को। बस पहले सिर्फ आप पढ़ाई करने आते थे, हाँ, अब आपके पास पढ़ाई के साथ साथ एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आ गई है। बिल्कुल। कैसे मैनेज करेंगे? सब देख लिया जाएगा, जैसे पढ़ाई करते थे वैसे ही एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उसको भी देख लिया जाएगा। करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी इस जीत के लिए, और जो आपने सोचा है आप अपने विद्यालय के लिए करें, अपना नाम रोशन करें, अपने दोस्तों का नाम रोशन करें, विद्यालय का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अक्षिता सिंह हमारे साथ खड़ी हैं रुस्तमपुर ब्रांच से, और इन्होंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पर विजय हासिल की है। आइए इनसे जानते हैं कि इस विजय के बाद क्या कुछ करने वाली हैं, क्या होने वाला है। अक्षिता, सबसे पहले नवल्स बुलेटिन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और बात आई कि मैं क्या करना चाहती हूँ, तो मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर से बता रही हूँ कि मैं फैसिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा बदलाव लाऊंगी, एक्टिविटीज़ में बहुत आगे ले जाऊंगी, गेम एंड ऑल, डांस एंड ऑल, सब चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी। और अगर हो सकेगा तो कैंटीन की बात हमारे स्कूल में छिड़ी हुई है, अगर पास हो जाता है तो वो भी ज़रूर खुलवाऊँगी। अच्छा, ये एक बड़ी जीत है। अब इस जीत को भविष्य में किस रूप में देख रहे हैं? भविष्य में इस रूप में देख रहे हैं कि अब हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम कहीं भी जाके बोल सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर तुरंत कर सकते हैं। तो ये मेरे फ्यूचर में बहुत काम देगा। कोई भी इंटरव्यू है, कुछ भी है, तो हम बहुत ज़्यादा उसमें आगे जा सकते हैं। तो ये बहुत चुनाव हम तब जीतते हैं जब हमारी लोकप्रियता रहती है, हम लोगों के बीच उठते बैठते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। आपने भी कुछ ऐसा किया? जी बिल्कुल, मैं हर क्लास में गई, अपनी बातें रखी, लोगों से बात की, अपने बारे में बताया, उनके बारे में जाना, काफ़ी बातचीत की, और कई नई चीज़ें भी जानने को मिली, और ये भी जानने को मिला कि लोगों के बीच में रहना काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अक्षिता, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप इस जीत का आनंद उठाएं, और जो आप करना चाहती हैं, जो सोच रही हैं, उसे आप कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपना नाम बताइए। सत्यम यादव सर। किस पद के लिए लड़ रहे थे? प्रेसिडेंट के लिए लड़े थे हम। क्या नतीजा निकला? नतीजा निकला है कि 183 वोट पाए हुए थे हम, और 135 वोट हमारे अपोनेंट ने पाया था, तो 40 वोट से हमारा लगभग हार हुआ है। तो उस चीज़ को ना देखते हुए ये मतलब अपोनेंट पार्टी को भी बधाई देना चाहेंगे, ताकि अच्छा तरीके से अपना विजयी हुआ है, और आगे चल के वो अपने स्कूल के बारे में अच्छा सोचे। बस बाकी सब यही। इस हार से निराश हैं? सर देखिए, निराश तो लगभग सभी होते हैं, लेकिन एक भी कोशिश है कि अपने नवल्स फैमिली से ही बने। जैसे ये इतना कोई मैटर नहीं करता,
मैटर ये करता है बस नवल्स फैमिली को अपने आगे बढ़ाए और अपने लाइफ में आगे बढ़े बस। हर निराशा एक नई आशा की किरण होती है। यस सर। आप इसको कैसे देख रहे हैं? सर इस निराशा को कहीं हम आगे भी दिखा सकते हैं। कोशिश कहीं ना कहीं तो चांस मिलेगा ही, ज़रूर मिलेगा, और उस चांस को हम छोड़ेंगे नहीं, जम के मेहनत करेंगे सर। चलिए, मेरा ये कहना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो नवल्स बुलेटिन की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप भविष्य में आप इस निराशा को आशा में तब्दील कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तान्या पांडे हमारे साथ खड़ी हैं, राप्ती नगर ब्रांच से। इन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था और अपने दमखम से बखूबी जीत भी हासिल की। अब क्या कुछ सोचती हैं, क्या कुछ आगे करना चाहेंगी, आइए इनसे जानते हैं। तान्या, नवल्स बुलेटिन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अब अपनी सोच के बारे में बताइए कि अब जीत चुकी हैं, क्या करेंगे? सर ऑब्वियसली आई वांट टू बिकम अ लीडर। सो अब मेरे को चांस मिला है कि हम अपना लीडरशिप क्वालिटी दिखाएं और हर एक बच्चों की बात सुने और उस पर स्टैंड ले। जो बच्चे बात टीचर्स या किसी और से नहीं कह सकते, वो आई विल मेक श्योर कि हम उन लोगों की बातें सुनेंगे और उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। और जो मैंने प्रोमिसेस किए हैं, आई विल मेक श्योर कि हम हर चीज़ पे स्टैंड करेंगे और आप लोग ये प्रेसिडेंट तान्या पांडे को हमेशा याद रखेंगे। आई विल मेक श्योर। आपकी हंसी और उत्साह बता रही है कि आप बहुत खुश हैं, इस जीत से बड़े उत्साहित हैं। ये जो जीत है, इसको आगे किस रूप में देख रही हैं? सो नाउ अगर हमको चांस मिला है कि हम अपने आप को एज अ प्रेसिडेंट देखें और हमें बच्चों का सहयोग भी मिला है जिसकी वजह से हम आज प्रेसिडेंट बन गए हैं, और हमें पता है कि ये चीज़ हमें आगे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। अगर हम और भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स देने जाएंगे तो ये बोलेंगे हम कि हम नवल्स में प्रेसिडेंट के पोस्ट पे जीते थे, तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये हम जानते हैं। और स्कूल बच्चों का भी बहुत थैंक यू देना चाहते हैं कि उन लोगों ने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया और तान्या पांडे को प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया और जिताया भी। आप चुनाव के जरिए जीत कर आई हैं। चुनाव जीतने का मतलब ये होता है कि आपकी लोकप्रियता है, आपने लोगों के बीच में समय दिया है, आपने लोगों के लिए कुछ किया है, तभी शायद लोग वोट देते हैं। अब ये सफलता किस रूप में आप देख रही हैं? सर सफलता ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए बड़ी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ था। 5-5 वोट, 6-6 वोट, सब में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था कि कौन जीतेगा। कभी हम जीत रहे थे, कभी वो। लेकिन अब बस यही करना है कि सफलता को हम इसी तरह से देखते हैं कि हम आगे बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। और मेरा 12th क्लास है और जितने भी महीने हैं आगे भी चल के हम पास आउट भी हो जाएंगे। आई विल मेक श्योर कि हम इस स्कूल से हमेशा कनेक्टेड रहेंगे और बच्चों के प्रति ऐसा दिखाएंगे कि बच्चे भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन में भाग लें। और ये दिखाएं कि कुछ बच्चों नहीं आ पाते हैं सामने क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, लेकिन हम उन लोगों को बोलेंगे और उन लोगों को इतना कॉन्फिडेंट बनाएंगे कि वो लोग सामने आए, अपनी बातें रखें। बस हमको बच्चों और सबकी बात सुननी है और उस पर स्टैंड लेना है बस। ये जो लीडरशिप की जंग है, ये आपने जो जीती है, इसको आने वाले भविष्य में भी आप अपने आप को देखती हैं एज ए लीडर या कुछ और प्रोफेशन आपके दिमाग में? नहीं सर, लीडर के तरह ही देखते हैं, क्योंकि बचपन से ही हम इस स्कूल में हैं। फ्रॉम क्लास नर्सरी हमको 14 साल हो गया इस स्कूल में और ये मेरा 15th ईयर है। बचपन से ही टीचर्स हमको आगे किए कि तुम जाओ बोलो, और मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस आया कि हम बच्चों की बात सुनते थे और हमेशा बच्चों के प्रति मतलब मेरा प्यार पहले से था और अभी भी है, और बच्चे भी हमको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो टीचर्स के बदौलत मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि हम लीडर बन सके। आगे भी हम अपने आप को एज अ लीडर देखते हैं क्योंकि मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस है कि हम हर चीज़ का स्टैंड ले सकते हैं। चलिए तान्या, हमारे लिए ये अच्छी बात है कि आप जो कह रही हैं उसको भविष्य में साकार करने का भी सपना देख रही हैं। तो नवल्स बुलेटिन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आप सफ़र करती रहें और जीतती रहें, हर कदम पे जीतती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ फुलवरिया ब्रांच के सुमित चौरसिया हमारे साथ खड़े हैं, जिन्होंने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था और अपने दमखम से उस चुनाव को जीत भी लिया। बड़े उत्साह में हैं। आइए जानते हैं कि इन्होंने जो वायदे किए थे, जो इन्होंने सोचा है, अब उसे कैसे उसका मूर्त रूप तैयार करेंगे। जाहिर है कि चुनाव के दौरान बच्चों के साथ इन्होंने बहुत सारी बातें की होंगी, उसको आज अब इनके कंधों पर जिम्मेदारी आ रही है पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले सुमित, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा नवल्स बुलेटिन की तरफ से, जो आपने ये चुनाव जीता है। अब आगे
क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय प्रधानाचार्य जी को और चेयरमैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि अगर वो लोग हम लोग के सामने ये पड़ाव नहीं रखते तो हम लोग को अपने आप को निखारने का मौका नहीं मिलता। उन लोगों ने हम लोग के लिए ऐसा सोचा, मैं उनका पैर छू के तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। और मैं अपना जो स्कूल में है स्कूल की बातें ही करूँगा, और मैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों और बड़े बड़े भाइयों से जो भी वादे किया हूँ मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। आप ये मानते हैं कि ये जो एक शुरुआत हुई है आपकी जीत की, ये एक नए भविष्य की भी संकल्पना है? जी सर, ये जो मेरे स्कूल में चुनाव हुआ है इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मुझ में बहुत से मतलब जो भी कुछ कहें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि कैसे बड़ों से बातें किया जाता है, कैसे किसी के बीच में कुछ बोला जाता है, चार समाज में कैसे बातें की जाती हैं, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। चुनाव की प्रक्रिया में ये होता है कि आप स्वयं कुछ नहीं कर सकते, लोग आपको वोट देते हैं और आप जीतते हैं। इस जीत का मतलब ये है कि लोगों में आपकी लोकप्रियता है। अब इस लोकप्रियता को आगे आम जीवन में भी आप लागू करना चाहेंगे? क्यों नहीं, ज़रूर मैं लागू करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मुझे मौका मिला है तो ज़रूर कोई ना कोई हमारी बीच से इलेक्शन लड़ता है। आज स्कूल स्तर पे है, कॉलेज स्तर पे होगा, कल उससे भी आगे बढ़ के कोई चुनाव होगा तो ज़रूर मैं आगे भाग लूँगा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम आयुष राय है। किस पद के लिए लड़ रहे थे? सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए लड़ रहा था। जीत गए? हाँ, निर्विरोध जीत गया, कोई अपोनेंट ही नहीं था। वाह, ये तो ताली बजाने वाली बात है। एक बार ताली इनके लिए बजाइए। तो अब ये जीत की जो जिम्मेदारी है ये बड़ी हो गई है। जी सर। अब आप क्या करेंगे? जो ज़रूरत होगा उसको पूरा करेंगे। पहले तो सबसे बड़ा समस्या है कुसमी में पानी का। हाँ, उसको सॉल्व करना है, और कोई प्रॉब्लम हो चाहे नहीं, पानी बहुत बड़ी समस्या है, सब लोग उसी के लिए बोल रहे हैं। पानी कैसा? पीने की समस्या? पीने वाला पानी। पीने वाले पानी की समस्या है। तो पानी आता नहीं है या और नहीं है? ख़राब हो गया है, सबमर्सिबल जो था वो ख़राब हो गया है। अच्छा। तो नया आया है, लेकिन जो मैकेनिक था उसको लगाने वाला वो ख़राब कर दिया, तब फिर दोबारा। इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय मैं सबको देना चाहूँगा। सबने मुझे सपोर्ट किया, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हुआ, मुझे कोऑपरेट किया सबने। भाई ये तो बड़ी जीत है, क्योंकि निर्विरोध चुना जाना अपने आप में एक जाहिर है ऐतिहासिक जीत है। यस। तो नवल्स बुलेटिन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अपना नाम बताइए। मुकुंद राय, क्लास 10th, स्पोर्ट रिप्रेजेंटेटिव। जीत गए आप? यस। तो जीत पे आप इतने सूखे सूखे क्यों हैं? आपके तो चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। खुशी है, अंदर से है। अंदर से है ना? अंदर वाली खुशी दिखती नहीं है। चलिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। अब आप जीत के बाद क्या करेंगे? आप जैसे जो वादा किया था जूनियर से सीनियर से बॉल मतलब स्पोर्ट्स के सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल कराने के लिए, ग्राउंड को सही कराने के लिए सब अपने सीनियर से बात करेंगे, प्रेसिडेंट सर से। अब तक ये सब जिम्मेदारियां नहीं थी, अब ये नई जिम्मेदारियां आप लोगों को मिल रही हैं, तो किस रूप में इसको देख रहे हैं? स्पोर्ट रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो जिम्मेदारियां बढ़ गई। यस। तो अब उन जिम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे? अब ये जिम्मेदारी मतलब प्रिंसिपल मैम से बात होगा और ये सब अवेलेबल कराया जाएगा। स्पोर्ट्स का बहुत सारे सामान नहीं है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, वो बॉल ये सब अवेलेबल कराया जाएगा जूनियर्स के लिए, बच्चों के लिए खेल सके लोग। गेम पीरियड अलाउ कराया जाएगा 1 पीरियड वीक में। तो इस समय हमारे साथ फजील खान खड़े हैं, जिन्होंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पद को बखूबी जीता है। जाहिर है हौसला बुलंद है। आइए इनसे भी जानते हैं कि अब जीतने के बाद इनकी सोच क्या है और कैसे अपनी सोच को एक नया आयाम देंगे। फजील, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जी थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे? मैं जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैं 138 वोट से जीता हूँ, और जो मेरे अपोनेंट हैं उन्हें भी मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत मेहनत की, और बस ये था कि मैं मतलब मुझे थोड़ा ज़्यादा वोट मिले, बट उनकी भी मेहनत है एंड उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। और स्कूल की जहाँ तक बात है, मैंने जो वादे किए हैं वो मैं पूरे करूँगा, और मेरे प्रेसिडेंट जो हैं मतलब जो मेरे से सीनियर हैं, मैं उनके साथ कोऑपरेट करके स्कूल में जो चेंजेस लाने हैं वो लाऊँगा स्कूल के अंदर, जो मैंने कहा। आपको क्या लगता है कि आपकी जो ये जीत है आने वाले भविष्य के लिए एक नई शुरुआत है? जी, मैं तो ये सोचता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एक इंस्पिरेशन बनूँ अपने जूनियर्स के लिए, कि जैसा लीडर मैं बन रहा हूँ, मेरे जूनियर्स मुझे देखकर एक मतलब उनके अंदर एक मोटिवेशन है और मेरी तरह वो भी बने।
चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नवल्स न्यूज़ बुलेटिन की तरफ से आपको हार्दिक बधाई कि आपने जो वायदा किया है उस वायदे को पूरा करें और आपके इस नए भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अब रुस्तमपुर ब्रांच से ही कल्चरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर विजयी हुई हैं शुभी पांडे। अब इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अब जीत के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, कैसे करेंगी सब कुछ ट्राई करेंगे, सब मैनेज करने का। स्कूल में हम जैसे पहले ही बोले थे कि कल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा कराएंगे और मेरे स्कूल में म्यूज़िक क्लासेस नहीं है, तो उसके लिए प्रिंसिपल सर से, चेयरमैन सर से बात करेंगे कि म्यूज़िक क्लासेस खुलवा सके स्कूल में और पियानो वगैरह बाहर से मंगवा सके ताकि बच्चों पियानो वगैरह भी बजाना सीखें और कल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट करेंगे कि आगे जाएँ। अपनी इस जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? अपनी इस जीत का श्रेय हम सबसे पहले तो अपनी मम्मी को देना चाहेंगे क्योंकि हम मम्मी से सारा आइडिया लिए थे कैसे वोट मांगना है, कैसे जीतना है, तो मम्मी को देना चाहेंगे और कुछ खुद को भी देना चाहेंगे कि हम सारे क्लासेस में गए, वोट मांगे, अपनी बात रखी, बच्चों को समझाएं कि हम ये करवाएंगे और बच्चों ने अच्छा सपोर्ट किया और फिर हम जीते। उन्होंने आपके ऊपर विश्वास जताया, तो अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है उस विश्वास को पूरा करने की। तो आशा करता हूं कि आप इस जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। विकास गौतम, मैं क्लास 9 का छात्र हूँ। अच्छा, किस पद के लिए लड़ रहे थे? सेक्रेटरी के पद के लिए। क्या हुआ? विजय प्राप्ति किया है। तो आप इतने सूखे क्यों बता रहे हैं? आपके तो चेहरे पे हर चीज़ में नॉर्मल ही रहता हूँ। नॉर्मल रहते हैं। जीत की खुशी भी अच्छा लग रहा है, जीत गए, मतलब बहुत हैप्पी हूँ। किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? हम अपने नवल्स के परिवार, टीचरों को, अपने दोस्तों को जो हमारा सपोर्ट किए हैं, इतना बहुत अच्छा लग रहा है। घर पे भी कोई सुनेगा तो अच्छा लगेगा, पेरेंट्स। तो ये आपकी एक जीत है। हाँ, जीत हमेशा सुख ही देती है। हाँ। अब आप इसको किस रूप में देख रहे हैं, क्या कुछ करना चाहेंगे? अब मैं इस रूप में देख रहा हूँ, मतलब मैं जीत तो गया हूँ लेकिन कितना भी है तो टीचर हैं, डिसिप्लिन स्कूल मेंटेन करना होगा। अगर कोई सीनियर कुछ बोले तो उसको सुनना होगा, क्लास का कोई प्रॉब्लम हो तो बताया जाएगा टीचर्स को। यही सब, मतलब जो नियमें होती हैं उस नियम को मैं फॉलो करूँगा। हाँ, इस जीत को भविष्य में भी देख रहे हैं कि इस तरह की लीडरशिप या इस तरह का चुनाव या इस तरह की राजनेता, इस तरफ का लीडरशिप अभी तो मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं अभी भी उतना बड़ा नहीं हो गया हूँ। जो है परिवार वाले हैं, टीचर्स हैं, टीचर्स का सपोर्ट लेके जो टीचर हमारे रास्ते दिखाएंगे उस रास्ते में चलना चाहूँगा क्योंकि टीचर्स कभी गलती नहीं बताते हैं, शिक्षक साथ साथ दीक्षा भी देते हैं। मेरा नाम काशान खान है और मैं नवल्स बख्शीपुर से हूँ। और आज जैसे कि जानते होंगे कि आज काउंटिंग थी और उस काउंटिंग में मैं जनरल सेक्रेटरी के पद से मैं 236 वोट से मतलब मैंने विन वो की है। और अब यहाँ से मेरी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है और मेरी ज़िम्मेदारी अब ये रहेगी जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको पूरी तरीके से हम कंप्लीट करें और जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने हमें वोट दिया है, हमारे दोस्तों ने, हमारे छोटे छोटे भाई बहनों ने, और उनको हम पूरा सम्मान दें और उनका समर्थन करें। अब पढ़ाई के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी पड़ गई, तो अब इस जिम्मेदारी का निर्वहन आपको करना होगा जी। कैसे देखते हैं उसको? सर उसको हम पॉजिटिव वे में देखते हैं क्योंकि इसलिए वो सारी चीज़ें पढ़ाई से जुड़ी ही हुई हैं। मेरा जो काम है, जैसे जनरल सेक्रेटरी का काम क्या होता है, नोटिस भेजना, ये सब करना, तो ये सब ऑलरेडी इंग्लिश सब्जेक्ट में होते ही हैं और इससे ये पता चलता है कि आप कितने 100% हैं आप क्लास में। और फिर उसके बाद से ये पता चलता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। आप मतलब मान लीजिए अगर चेयरमैन सर को आप नोटिस भेज रहे हैं उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो या आपका नोटिस लिखने का फॉर्मेट जो है वो सही होना चाहिए। इस सब चीज़ से दर्शाता है कि बच्चा कितना 100% है क्लास में। ठीक बात है। तो ये थे काशान और इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं नवल्स बुलेटिन की तरफ से कि इन्होंने जो सोच रखा है, जो कायाकल्प करना चाहते हैं, जो बदलाव चाहते हैं वो उसे कर सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।